नमस्कार। आप सब विद्यार्थियों से एक छोटा सा सवाल मैं करूंगा और उसके बाद हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखो, आप सबको पता होगा कि भाई हमारा तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमने पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। हम वन महोत्सव मनाते हैं जुलाई के महीने में। और यदि आप वर्ल्ड लेवल पे पढ़ें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट, अफ्रीका में कांगो फॉरेस्ट, इंडोनेशिया और साउथ इंडिया में मिलते हैं। ठीक है। कनाडा में भी काफ़ी वन है और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि जो पेड़ पौधे हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस सबको पता है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताओ कि धरती का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो पैदा करता है पूरी अर्थ से। अब आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा जी अमेजॉन फॉरेस्ट करते होंगे, या कांगो फॉरेस्ट करते होंगे, या हमें कनाडा के कॉन्फिगर फॉरेस्ट करते होंगे, या भारत के नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट करते होंगे। सही उत्तर बताऊं? आप मेरे से पहले कमेंट्स में उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको ग्लोब दिखाता हूँ। ग्लोब पर सबसे बड़ा जो हिस्सा ना वो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर में। ठीक है। ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है। इसके अलावा ये है इंडियन ओशन और ये है अटलांटिक ओशन। यानी हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा यदि कोई पार्ट है तो वो है वाटर, जल। और वो ओशंस के अंदर है। दुनिया में आज 5 ओशंस हैं जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक। ठीक है। ये धरती का लगभग 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार से दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक ओशन जो एस शेप का है। इसके एक तरफ यूरोप है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है इंडियन ओशन। ठीक है, जो इंडिया के साउथ में। फिर चौथा जो होता है वो है सदर्न ओशन, जो आर्कटिक ओशन के पास में, यानी आर्कटिक कॉन्टिनेंट के पास में, तीनों ओशंस का नीचे का भाग। और लास्ट वन जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है ये आर्कटिक ओशन। ठीक है। ये तो हो गई ओशन की बात। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन धरती का कौन सा हिस्सा पैदा करता है। ठीक है। तो आप यहाँ गए होंगे कि सर ये अमेजॉन फॉरेस्ट हैं यहाँ पर, ये पैदा करते होंगे। या आपने सोचा होगा कि अफ्रीका के अंदर यहाँ पर कांगो फॉरेस्ट हैं वो करते होंगे, जाम्बेजी रिवर यहाँ पर बहती है। या इधर इंडोनेशिया है। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पैदा होनी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे यही हैं। या यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में घने वन मिलते हैं तो यहाँ है। या आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ कनाडा में कॉन्फिगर फॉरेस्ट होंगे तो ये पैदा करते होंगे। ठीक है। आप सब इसी पे होंगे क्योंकि पेड़ पौधे ही वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने अपना उत्तर कमेंट में दे दिया होगा। अब बताऊं मैं आपसे उत्तर। देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिस्सा है पानी, और जो पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को कवर करता है। सतल जो है वो केवल 29% है। तो पानी हो गया कुल मिला के थर्ड फोर्थ, यानी 3/4 हिस्सा। और समुंदर के जल में, समुंदर में सबसे टॉप लेयर पर शैवाल, एल्गी, काई ये मिलते हैं। ठीक है। और समुंदर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ठीक है। समुंदर के अंदर जो शैवाल होती है वो सूर्य का प्रकाश लेती है, जल में वो पैदा है ही, और वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में शैवाल छोड़ता है क्योंकि वो धरती के 3/4 हिस्से पर फैले हुए हैं। ठीक है। और ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भूमिका है, ना कि जो सतह पर कुछ एरिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन भी है, आप उसको नकार नहीं सकते। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तो वातावरण हमारा कंट्रोल रहेगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए ये एक रोचक सवाल था कि पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन है
वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी की 1% अदर गैसें हैं। तो ये जितनी भी ऑक्सीजन पृथ्वी पर पैदा हुई ये पहले नहीं थी। इनिशियल जो इन्वायरमेंट था हमारा उसमें नहीं थी ऑक्सीजन, बाद में वायुमंडल में ऑक्सीजन बनी है। कब बनी? जब पृथ्वी पर समुंदर बने, उसी में पहला जीव बना था एल्गी, ठीक है। और उसी से फिर धीरे धीरे समुंदर से ही जीवन उत्पन्न हुआ। इसलिए आज भी पानी की ही खोज होती है कहीं पर भी, जब हम दूसरे प्लेनेट की या सैटेलाइट की या इसकी मून पर भी जाते हैं तो पानी ही ढूंढते हैं, क्योंकि पानी में जीवन पैदा करने की ताकत है। और इसी पानी में जो शैवाल होता है वो दुनिया का 50 to 80% ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। बाकी का जो 20%, 50 to 20% जो बच गया, उसको धरती पर जहाँ जहाँ पर फॉरेस्ट हैं वो पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप सब भी जब भी मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस आ जाता है, उस दिन लगा दो। 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे आता है, तब लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा 22 अप्रैल को अर्थ डे आता है, तब लगा दो। 16 सितंबर को ओजोन डे आता है, आप तब लगा सकते हैं। आपका अपना जन्म दिवस आता है, आप तब लगा दीजिए। आपके घर में कोई खुशी का माहौल है, तब लगा दो। यानी जब भी मौका मिले तो आप प्लांटेशन करिए। सबसे बढ़िया टाइम है प्लांटेशन के लिए जुलाई, जब रेनी सीजन पीक पे होता है, तो उस टाइम आप फॉरेस्ट लगाइए। तो खैर, पेड़ पौधे तो अपनी ऑक्सीजन पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं समुद्री शैवाल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।